न्यूज स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट में ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन केस की समाअत और जस्टिस रिटायर्ड जमशेद या जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल सत्तार असगर को कमेटी का सरबराह बनाने की हिदायत की गई है और सुप्रीम कोर्ट ने तामीराती कंपनियों से 1-1 करोड़ की गारंटी मांगी है। 20 मई तक काम मुकम्मल ना हुआ तो गारंटी जब्त कर ली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से यह अहकाम जारी किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोजेक्ट डायरेक्टर फजल अलीम पर इजहार बरहमी भी किया है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर की वजह से मंसूबा ताखिर का शिकार हुआ, जस्टिस गुलजार की जानिब से ऐसा कहा गया है। इसी पर बात करेंगे, अमानत कशकोरी ने हमें ज्वाइन किया है। जी अमानत, बताइएगा। की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन केस की समाअत की है और अदालत ने 20 मई तक तामीराती कंपनियों को प्रोजेक्ट मुकम्मल करने की हिदायत की है और ये हुक्म दिया गया अदालत की जानिब से कि 1-1 करोड़ की गारंटी जमा कराई जाए तामीराती कंपनियों की जानिब से और अगर काम वक्त पर मुकम्मल ना हुआ तो जो गारंटी है वो जब्त कर ली जाएगी। और अदालत की जानिब से जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं फजल हलीम, उनकी कारकर्दगी पर भी इजहार बरहमी किया गया है। जैसे गुलजार अहमद की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर की वजह से ये प्रोजेक्ट जो है वो ताखीर का शिकार हो रहा है। जो ठेकेदार हैं और तामीराती कंपनियाँ हैं वो ब्लैक मेल कर रही हैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर को और काम वक्त पर मुकम्मल नहीं हो रहा। ये मफाद आमा का मसला है और सुप्रीम कोर्ट हर हाल में ये प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल करवाएगी। जैसे इजाजुल एहसन की जानिब से ये इस्तफसार किया गया है कि जो काम हो रहा है उसकी निगरानी भी की जा रही है या नहीं। ऐसा ना हो कि ये प्रोजेक्ट जब इसकी तकमील के करीब जाए तो ये धड़ाम से नीचे गिर जाए। ताहम जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं उन्होंने बताया कि इसकी मुकम्मल निगरानी की जा रही है काम की और इसको वक्त पर देखा जा रहा है और वक्त पर ही मुकम्मल किया जाएगा। ताहम जो वकील थे निजी कंपनी के नईम बुखारी, उनकी जानिब से मज़ीद वक्त देने की इस्तदा की गई है, जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया और जैसे गुलजार अहमद की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि डेडलाइन पर डेडलाइन मांगी जा रही है लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा, कोई भी काम जो है वो वक्त पे नहीं हो रहा। ताहम 20 मई के बाद अदालत वक्त नहीं देगी और 20 मई के अंदर ही ये प्रोजेक्ट जो है मुकम्मल होना चाहिए और अदालत ने 20 मई तक की डेडलाइन हुए केस की समाअत 2 हफ्तों के लिए अमानत कशकोरी, आपका बहुत शुक्रिया। ऑरेंज लाइन मंसूबे के हवाले से ही बात करेंगे। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मास ट्रांजिट मंसूबा ज़बूहाली का शिकार है। ऑरेंज लाइन मंसूबा 3.5 साल बाद भी मुकम्मल ना हो सका। क्या वजह है, आपको बताते चलें कि ऑरेंज लाइन का पैकेज 2 और 3 हुकूमत के लिए दर्द सर बन गया। पैकेज 2 और 3 के अधूरे कामों के बायस मंसूबा 31 जुलाई 2019 को भी नहीं चलाया जा सकेगा। बताते चले आपको कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मैस ट्रांजिट मंसूबा ज़बूहाली का शिकार है और ऑरेंज लाइन मंसूबा 3.5 साल बाद भी मुकम्मल ना हो सका। क्या वजह है, जानेंगे दुर्रे नायाब से। जी दुर्रे नायाब, बताइएगा। जी, ऑरेंज लाइन मंसूबा जो है वो इस वक्त हुकूमत पंजाब और तमाम तरक्याती इदारे जिसमें LDA है, मास ट्रांजिट अथॉरिटी है, नेस्पाक है, उनकी जो गले में वो हड्डी बन के फंस चुका है और मंसूबा 3.5 साल होने के बावजूद अब तक नामुकम्मल है। बारहा इसकी डेडलाइन दी जाती गई, रिवाइज़ किया जाता रहा और इस मंसूबे की हालत ये है कि 16 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट में सोमोटो में MD मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने जो रिपोर्ट जमा कराई उसमें ये जो है इंकशाफ हुआ और इस चीज़ का इस पे एतराफ़ किया गया कि पैकेज 2 और पैकेज 3 जो ऑरेंज लाइन का है वो मुसलसल ताख़ीर का सबब बन रहा है। उसका सिविल वर्क्स जो इस माह की 30 तारीख को मुकम्मल होना था वो मुकम्मल नहीं हुआ और अब तक मुकम्मल ना होने से डेडलाइन मुतासिर हो सकती हैं। आज होने वाली हेयरिंग में भी ये बात खुलकर सामने आ गई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी बरहमी का इजहार किया है और ऑरेंज लाइन मनसूबे पर उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कंट्रैक्टर्स को और MD मास ट्रांजिट अथॉरिटी को भी इस चीज़ पे बरहम हुए हैं कि ये मनसूबा मुकम्मल क्यों नहीं हो रहा और जो हुकूमती डेडलाइन थी 31 जुलाई 2019 उस पर यह मनसूबा चलाने की जो बात की जा रही थी, जो कमिटमेंट की गई उस पर क्यों नहीं पूरा किया गया और इस मनसूबे की जो डेडलाइन थी सिविल वर्क्स की 30 अप्रैल उस पर काम क्यों नहीं किया जा रहा। अब हुकूमत पंजाब, मास ट्रांजिट अथॉरिटी, LDA सबको 20 मई 2019 तक का टाइम दिया गया है ताकि वो इसका सिविल वर्क मुकम्मल करे। इसके बाद LDA ने जो सुप्रीम कोर्ट ने तमाम गारंटियाँ जब्त करने का भी हुक्म दिया है और इसके बाद उन्होंने कहा है कि कोई डेडलाइन नहीं दी जाएगी। इस हवाले से कंट्रैक्टर्स को भी अपने रकूम जो है वो जारी कराने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। 1.5 अरब से ज़ायद के उनके वाजिबात हैं जो LDA नहीं दे रहा। 10 अरब का रिवॉल्विंग फंड उनके पास मौजूद है लेकिन DG LDA और चीफ इंजीनियर LDA किसी कागज़ पर दस्तखत करने को तैयार नहीं है, उनको पैसे देने को तैयार नहीं है और कंट्रैक्टर्स की ये हालत है वो कर्ज़ों में डूब चुके हैं। मनसूबा मुसलसल तख़ीर का शिकार हो रहा है। चाइनीज़ हुकाम जो CERN और इंको है वो अब कमिश्निंग और टेस्टिंग का मनसूबे का टाइम जो है वो 3 माह से 6 माह तक बढ़ाने पर बाज़िद है। इस सूरत में किसी सूरत भी 31 जुलाई 2019 को ये बहुत शुक्रिया दुर्रे नायाब आपका।
शो कॉज नोटिस क्यों जारी किया? वासा रेवेन्यू डिपार्टमेंट मुलाजिमीन का हेड ऑफिस गुलबर्ग के बाहर मुजाहरा। एहतजाज के पेश नजर वासा हेड ऑफिस में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और निजी सिक्योरिटी गार्ड्स की भारी नफरी भी तैनात की जा चुकी है। मुजाहिरीन ने वासा ऑफिस के गेट पर धावा बोल दिया। वाइस चेयरमैन वासा शेख इम्तियाज महमूद के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है। आपको बताएं कि शो को नोटिस जारी क्यों किया, इस पर वासा रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मुलाजमीन ने हेड ऑफिस गुलबर्ग के बाहर मुजाहरा किया है और एहतजाज के पेश नजर वासा हेड ऑफिस में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और इसी हवाले से पुलिस और निजी सिक्योरिटी गार्ड्स की भारी नफरी भी तैनात की जा चुकी है। और आपको भी बताएं कि मुजाहिरीन ने वासा ऑफिस के गेट पर धावा बोला है और वाइस चेयरमैन वासा शेख इम्तियाज महमूद के खिलाफ नारेबाजी भी की है। मनाजिर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से मुलाजमीन नारेबाजी करते दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से आपको बताते चलें कि पुलिस और निजी सिक्योरिटी गार्ड्स की भारी नफरी तैनात की जा चुकी है। मुजाहिरीन ने वासा ऑफिस के गेट पर धावा बोला है और वाइस चेयरमैन वासा शेख इम्तियाज महमूद के खिलाफ नारेबाजी जारी है। मनाजिर भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जी बिल्कुल, मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हेड ऑफिस गुलबर्ग के बाहर मुजाहरा किया जा रहा है। इसी पर बात करेंगे ताहिर जमील से। जी ताहिर जमील, आगाह कीजिएगा, इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है और सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र कैसे इंतजाम हैं? बिल्कुल, ये वासा रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मुलाजमीन हैं जो कि कई रोज से सरापा एहतजाज हैं वासा इंतजामिया के खिलाफ, वाइस चेयरमैन वासा शेख इम्तियाज महमूद के खिलाफ। आज भी ये लोग वासा हेड ऑफिस गुलबर्ग पहुंचे हुए हैं और हेड ऑफिस के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। गेट पर इन्होंने धावा बोला और पुलिस से इनकी तल्ख कलामी भी हुई है। इस वक्त यहीं पर मौजूद हैं और नारेबाजी कर रहे हैं और धरना दिए बैठे हैं मरकजी गेट के बाहर। और इसी वाले से पुलिस की भारी नफरी भी आज वासा हेड ऑफिस में तैनात है। गैर मामूली सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं वासा इंतजामिया की जानिब से। पुलिस की भारी नफरी के साथ साथ जो निजी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो भी तैनात हैं वासा की बिल्डिंग के ऊपर, क्योंकि चंद रोज कबल भी एक वाकया पेश आया था जिसमें काफी तोड़फोड़ हुई थी वासा के हेड ऑफिस में। इसी वाले से बात करते हैं मजीद जो स्कूल यूनियन वासा के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं इकबाल साहब, उनसे बात करते हैं। अच्छा इकबाल साहब, बताइएगा बुनियादी मुतालबा आपका क्या है? कई रोज से आप लोग सरापा एहतजाज हैं, वो कौन सा बुनियादी मुतालबा है कि जिसे आज मान लिया जाए तो आप ये एहतजाज खत्म कर देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 5-6 रोज से वासा के दफ्तर में पूरे मन एहतजाज कर रहे थे। 5-6 रोज पहले वहाँ भी वीसी साहब ने आके माहौल को ख़राब किया और उनके लोगों ने मेरा बदकलामी की, जबकि यूनियन का एहतजाज पूरा मन था। उसमें वीसी साहब ने अपना बयान भी दिया है कि इनका एहतजाज पूरा मन था। हमारे पास तो नून लीग के गुंडा ने हमला किया, तो मेरा पर्चे उसने हम पे करवाए हैं। मेरा चीज़ है कि अब हमारे मुतालबात जो हैं वो जो हमारे साथ एग्रीमेंट हुआ है इनका, जो इंतज़ामिया के दख्खत हैं, हमारे दख्खत हैं, जो मंजूर हो गया है उस पर ये इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। उसके अलावा हमारे साथ ये ऐसे हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं कि नाजायज़ शोकास जारी करने शुरू कर दिए हैं कि अपने मुतालबात ना मांगो। हमारे आदमियों को इन्होंने लेटर दे दिए हैं कि बयान अल्फी दो कि तुम ज़मीन दो, जो कनेक्शन लगे दें आप सर्टिफिकेट दें कि कनेक्शन नजायज़ नहीं मेरे एरिया में लगा हुआ। अच्छा, आपने जो बात की कि प्राइवेट लोगों को बिल तकसीम का इख्तियार दे दिया, वो इसलिए कि उनका मौक़िफ़ ये है वासा इंतजामिया के कि आप लोग बिल घर घर नहीं थे पहुँचाते, आपकी कारकर्दगी तसल्ली बख्श नहीं थी, इस बुनियाद पर आपको शोकास जारी किया है। तो फिर एहतियात किस बात का अगर कारकर्दगी ठीक नहीं है तो? गुजारिश ये है कि हमारी कारकर्दगी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। हमने पहले 20-25 करोड़ रुपए जो इनकम हो रही थी उसको 40-45 लाख करोड़ पे ले गए हैं। और जो बिलिंग है, ये जो कंपनी है ये बिलिंग नहीं कर रही। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर आपके मुतालबात आप नहीं माने जाते, शौकास वापस नहीं लिया जाता, तो अगला अमल क्या है आपका? भाई बाद में कर लीजिएगा बात यार। ठीक। जी बिल्कुल, इनका मुतालबात इनके यही है कि जो शौकास नोटिस जारी किए गए थे वो वापस लिए नोटिस जारी किया गया है। बहुत शुक्रिया ताहिर जमील, आपने हमें अपडेट किया। दूसरी जानिब कायम मकाम गवर्नर परवेज इलाही से चेयरमैन हिलाल अहमद खालिद मकबूल की मुलाकात हुई है। परवेज इलाही ने हिलाल अहमद पंजाब की काविशों को सराहा है और हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई है। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि इस मौका पर कायम मकाम गवर्नर चौधरी परवेज इलाही की जानिब से ये भी कहा गया है कि बेसहारा और मजलूम अफराद की खिदमत जिंदगी का मकसद है। आपका इदारा अवाम और मजलूमों की जो खिदमत कर रहा है वो काबिले तारीफ है। मनासे भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। मुलाकात के मनासे हैं। कायम मकाम गवर्नर परवेज इलाही से चेयरमैन हिलाल अहमद की मुलाकात हुई। उधर गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सवर को वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने तलब कर लिया। गवर्नर पंजाब गैर मुल्की दौरे से आज वतन वापस पहुंचेंगे।
गवर्नर पंजाब कल वज़ीर आज़म से इस्लामाबाद में मुलाकात करेंगे। मुलाकात के दौरान मौजूदा सियासी तनाजुर में आइंदा कलाए अमल मुरतब किया जाएगा। पंजाब की सियासी सूरत हाल और हुकूमत की कारकर्दगी भी ज़ेर बहस आएगी। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर 2 हफ्तों से अमेरिका और कनाडा के दौरे पर हैं। वो जुम्मे और हफ्ते के दरमियानी शब अमेरिका से लाहौर की बजाय इस्लामाबाद उतरेंगे। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास जारी है। काबीना के इजलास में 26 नुकाती एजेंडा ज़ेर गौर आएगा। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि सूबाई काबीना के इजलास में सूबाई वुज़रा मुतल्लिका अफसरान भी शरीक हुए हैं और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास जारी, जबकि काबीना के इजलास में 26 नुकाती एजेंडा ज़ेर गौर आएगा और सूबाई काबीना के इजलास में सूबाई वुज़रा मुतल्लिका अफसरान हैं जो कि शरीक होंगे। आपको बता रहे हैं कि काबीना के इस इजलास में 26 नुकाती एजेंडा ज़ेर गौर आएगा और सूबाई काबीना के इजलास में सूबाई वज़रा मुतल्लिका अफसरान भी शरीक हैं। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे और अभी आपको बताएंगे साबिक IG पंजाब अमजद जावेद सलीमी के तबादले का इकदाम हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। दरख्वास्त गुजार वकील रहमान अजीज ने उसामा खावर एडवोकेट के तवस्सुत से दायर की है। पुलिस ऑर्डर 2002 के तहत IG की पोस्टिंग का दौरानिया 3 साल है। मौक़िफ़ अपनाया गया है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे यावर चौधरी से। यावर चौधरी बताइएगा। बिल्कुल, आज लाहौर हाई कोर्ट में साबिक IG पंजाब अमजद जावेद सलीमी को उनके ओहदे से हटाने के खिलाफ जो वो हाई कोर्ट से रुजू कर लिया गया। लाहौर हाई कोर्ट में जो दायर दरख्वास्त में जो वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत को फरीक बनाया गया, ये आइनी दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में रहमान अजीज ने जो है वो एडवोकेट जो उसामा की तवस्सुत से जो वो दायर किया। इस वक्त हमारे साथ जो वो एडवोकेट दरख्वास्त गुजार भी मौजूद है। हम इनसे आज की जो इन्होंने पटिशन दायर की उस हवाले से जानेंगे। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पुलिस ऑर्डर 2002 के एक्ट के तहत किसी भी IG पंजाब को 3 साल से पहले जो उनके ओहदे से नहीं हटाया जा सकता। जी हमें बताइएगा कि आपने लाहौर हाई कोर्ट में एक आइनी दरख्वास्त दायर किया जिसमें IG पंजाब अमजद जावेद सलीमी को उनके ओहदे से हटाने के खिलाफ रुजू किया गया, तो हमें बताइएगा किन किन नुक्तों को आपने इस पटिशन में जो है वो उठाया है। जी, इसमें हमने जो पुलिस ऑर्डर 2002 है जो पंजाब में कानून लागू है उसके मुताबिक उसके आर्टिकल 12 के तहत जो IG है उसका टेन्योर ऑफ ऑफिस जो है वो 3 साल का है पोस्टिंग से लेकर, और दूसरा रूल्स ऑफ पंजाब गवर्नमेंट के जो रूल्स ऑफ बिज़नेस हैं इसके अपने बनाए हुए उसके तहत भी उसका टेन्योर 3 साल का है। और जो तीसरी हमारे पास ग्राउंड है वो है सुप्रीम कोर्ट के 3 फैसले हैं। जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब के अनीता तोराब का केस है, हैदर अली का एक केस है और एक रीसेंट केस था AD ख्वाजा जो सिंध के IG थे, वो सुप्रीम कोर्ट में साकिब निसार साहब के बेंच ने अप होल्ड किया। तो इन 3 बुनियादों पे पुलिस ऑर्डर, रूल्स ऑफ बिजनेस और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक जो IG का टेन्योर है उससे पहले किसी कंपेलिंग रीज़न के या किसी ठोस वजूहात के बगैर आप IG को हटा नहीं सकते। और इसके बरक्स पिछले 9 महीनों में पंजाब में चौथा IG आया है और ऑन एवरेज जो IG का टेन्योर पंजाब में है वो 3 माह है। जी बिल्कुल, आपने दरख्वास्त गुजार वकील की गुफ्तगू से उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया। उन्होंने अपनी जो पटिशन दायर की उसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया पुलिस ऑर्डर 2002 के तहत जो IG चौधरी बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि रावी बंद रोड के करीब देरीना दुश्मनी पर फायरिंग के तबादले के नतीजे में 4 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। रावी बंद रोड के करीब फायरिंग के तबादले से 4 अफराद कत्ल। पुलिस के मुताबिक UC 108 गुजरपुरा का चेयरमैन मोहम्मद अफजल अपने गनमैन मोहम्मद जमील के हमरा बल्कि गांव के करीब से गुजर रहा था कि मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के बायस मोहम्मद अफजल और मोहम्मद जमील मौका पर ही दम तोड़ गए। पुलिस के मुताबिक गनमैन जमील ने भी फायरिंग की जिससे एक हमलावर अदील हलाक हो गया, जबकि गोलियों की जद में आकर राहगीर अजमल भी जिंदगी की बाजी हार गई। पुलिस के मुताबिक रियाज सिंधी ग्रुप और साहिब ग्रुप में दरियाए रावी से रेत निकालने के तनाजे पर फायरिंग हुई। मकतूल UC चेयरमैन मोहम्मद अफजल का ताल्लुक साहिब ग्रुप से, जबकि हमलावर अदील का ताल्लुक रियाज सिंधी ग्रुप से था, जबकि फायरिंग करने वाला दूसरा मुलजिम मौका से फरार हो गया। इसी अफसोसनाक वाक़े के हवाले से आपको मजीद बताते चलें कि फिरोजावाला में देरीना दुश्मनी पर 4 अफराद की कत्ल का ये मामला है और UC 108 के चेयरमैन मोहम्मद अफजल की लाश अहले खाना के सपुर्द कर दी गई। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे फ़खर से। फ़खर बताइएगा। बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ फायरिंग के तबादले के नतीजे में फ़िरोज़वाला की हदूद में एक वाक़या पेश आया जिसमें 4 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हुए, जिनमें से एक मोहम्मद अफजल UC 108 के चेयरमैन भी थे जो कि करोल गांव से जो है उनका ताल्लुक़ था, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, और वो भी इस जो इस हादसा है इसमें जो है जाँ बहक हुए हैं। इनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या ये वाक़या पेश आया और इसके पीछे वजह क्या थी। आप बताएँ जी कि क्या वजह थी इसकी और किस तरह से ये वाक़या पेश आया।
इसी तरह जो हम आपको बता रहे हैं कि मिट्टी का चक्कर था, लोगों ने मिला के इनको दोनों पार्टियों को उठा के कुरान पे हाथ रखा, सुलह करवा दी। हम इस चीज़ पर सुलह हुई थी आज से तकरीबन 8-9 दिन पहले, आज से 8-9 दिन पहले तमाम तरह झगड़ों की सुलह हो चुकी थी। कुरान पे हाथ रखे हुई थी, समझिए। इसके बावजूद इन्होंने हमें, हमारे ये 4 साथी अपने काम जा रहे थे, इन्होंने रास्ते में बंदे बिठाए हुए थे और उनको जुल्माना तशद्दुद करके उन्होंने फायरिंग करके इन्हें शहीद कर दिया गया। लिहाजा मैं अफसल का चाचा हूँ, समझिए। मैं इस चीज़ की पक्की तस्दीक आपको देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल। मज़ीद इनके भाई आप मौजूद हैं यहाँ पर, इनसे बात करते हैं। आप बताएं कि क्या ये मामलात थे और आप क्या अपील करते हैं हुकूमत से? हम यही अपील करते हैं हमें इंसाफ दिलाया जाए और हमारे साथ बड़ी सख्त ज़्यादती हुई है। हमें IG पंजाब, हुकूमत पाकिस्तान, वज़ीर आला से हम सिर्फ इंसाफ मांगते हैं और मुलज़िमों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए। हमारे साथ सख्त ज़्यादती हुई है, इसका अज़ाला किया जाए। ठीक है, बिल्कुल। आपने अहले खाना की बात सुनी, इनके भाइयों की बात सुनी। इनका ये कहना है कि ये ज़मीन का तनाज़ा था, रावी की जो रेत है, इस हवाले से ये तनाज़ा चल रहा था कि गुज़श्ता एक हफ़्ता कबल जो है इनकी सुलह भी हुई थी। अलबत्ता गुज़श्ता रोज़ जो है ये किसी काम से करोल घाटी से वहाँ पर जा रहे थे कि इनको मोटरसाइकिल सवारों ने इन पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में एक राहगीर भी जाँ बाक हुआ। इसके साथ साथ इनका गनमैन और मोहम्मद अफजल चेयरमैन UC 108 भी इसमें जाँ बाक हुए। डेड बॉडी जो है इनके जो है घर में इस वक्त पहुँचा दी गई है और इस हवाले से जो मजीद तफ्तीश है सपोर्ट कर दी गई है। बहुत शुक्रिया फ़खर इमाम। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सरकारी स्कूल भी माले खसारे की जद में आ गए हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सरकारी स्कूल्स को चलाना हुकूमत के लिए मुश्किल बन गया है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे अली रामी से। अली रामी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जो सरकारी स्कूल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मुख्तलिफ NGOs को दिए गए हैं, अब उनको चलाने के लिए हुकूमत पंजाब जो है उनको एक माली खसारे का सामना है और इस पर क्योंकि PEF की तरफ से बारहा एहतजाज भी किया गया कि जो उनकी एक फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स है उनको मुकम्मल किया जाए और इसके लिए फ़ंड जो मज़ीद उनको फ्राहम किए जाएँ। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जितने भी जो सरकारी स्कूल हैं जो NGOs को दिए गए हैं, तो इस पर फ़ी बच्चे के हिसाब से गवर्नमेंट जो है वो पेमेंट कर रही है, लेकिन गुज़श्ता 2 साल से ये पेमेंट जो है वो मुकम्मल नहीं दी जा रही, जिसके बायस अब हुकूमत पंजाब जो है अब मज़ीद 5 अरब का खसारा जो है वो इनको सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि PEF की तरफ से बारहा कहा गया कि उनके जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मुकम्मल करने के लिए बजट जो है वो मुकम्मल तौर पर 15 अरब रुपये से ज़ायद का बजट जो है वो उनको दिया जाए, लेकिन हुकूमत पंजाब ने कम बजट उनको रिलीज़ किया, जिसके बायस NGOs की तरफ से कहा गया कि वो आइंदा से ये स्कूल जो है वो नहीं चलाएंगे। लेकिन अब इस पर महकमा स्कूल एजुकेशन की तरफ से दोबारा एक समरी जो है वो ऐवान वज़ीर आला को अरसाल की गई कि अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत दिए गए स्कूल वापस लिए जाएंगे तो हुकूमत पंजाब के पास इतना बजट नहीं होगा कि वो इन स्कूलों को चला सकेंगे। तो बहरहाल हुकूमत पंजाब से आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। महकमा बल्दियात, ज़िला इंतज़ामिया और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की सरजंग ने शहर की सड़कों की तामीर और मुरम्मत के कामों के टेंडर्स तीसरी मरतबा मनसूख करा दिए। इसी पर बात करेंगे राव दिलशाद से। जी राव दिलशाद। जी, पंजाब हुकूमत, महकमा बल्दियात, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और ज़िला इंतज़ामिया के माबैन सर्द जंग जो है वो जारी है, जिसका नतीजा शहर में होने वाले शहर की सड़कों की तामीर मरम्मत और बहाली के कामों में बड़ी रुकावट ये सर्द जंग साबित हुई है। क्योंकि 2 मरतबा कबल अजी टेंडर्स मनसूख किए गए। अब 5 करोड़ मालियत से जायद के टेंडर्स थे जिनको एक मरतबा फिर मनसूख कर दिया गया है। आपको ये बताएं कि बल्दियाती एक्ट 2013 के मुताबिक जो टेंडरिंग का प्रोसीजर है उसमें 5 मेंबर्स हैं, जिनमें 2 मेंबर्स जो है वो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के, जबकि एक ज़िला इंतज़ामिया और एक महकमा बल्दियात का, और इसके जो कन्वीनियर हैं वो चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है। ताहम मुसलसल तीसरी मरतबा जो ज़िला इंतज़ामिया और महकमा बल्दियात के मेंबर्स हैं उन्होंने शिरकत नहीं की। कानून के मुताबिक जो कम से कम 4 मेंबर्स का होना ज़रूरी है, लेकिन तीसरी मरतबा ये मुशाहदे में ये बात आई है कि टेंडरिंग के अमल में ना तो ज़िला इंतज़ामिया ने शिरकत की और ना ही जो है वो लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदे ने शिरकत किया, जिसकी वजह से चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पर एक मरतबा फिर जो है वो टेंडर्स मनसूख करने पड़े। आपको ये बताएं कि 5 करोड़ मालियत के ये टेंडर थे, जबकि कबल अजी शहर की सड़कों की जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उनकी खरीदारी के लिए जो है वो 1 करोड़ 50 लाख के टेंडर्स थे,
वो भी मनसूख किए जा चुके हैं, यानी मुसलसल तीसरी मरतबा जो टेंडर्स हैं वो तब्दीली सरकार की अना की भींट चढ़े हैं। आपको ये बताएं कि जो तमीर व मरम्मत और बहाली के काम थे उनमें CO यूनिट रायविंड के जो काम थे, जिनमें वाटर सप्लाई की लाइन थी, मैनहोल कवर्स थे और सड़कों की बहाली थे, वो मुतासिर हुए, जबकि गोरा कब्रिस्तान की 4 दीवारी से के जो काम थे वो अब नहीं हो सकेंगे। इसी तरह से टर्नर रोड की लाइन मार्किंग और पैच वर्क का काम था जो कि अदालत आलिया के हुक्म पर किया जा रहा था, अब वो भी नहीं हो सकेगा। आपको बताएं कि इसी तरह से शहर की दीगर यूनियन काउंसिल्स में सड़कों की तामीर और बहाली के काम थे जो अब नहीं हो सकेंगे। ठीक है, राउदर शाह हुसैन आपका बहुत अपडेट करेंगे आपको नए बल्दियाती निज़ाम पर बल्दियाती नुमाइंदों के तहफ़्फ़ुज़ात। वज़ीर बल्दियात बिशारत राजा की CD42 से खुसूसी गुफ्तगू। साबिका हुकूमत ने मफलूज इदारे बनाए और मफलूज ही छोड़ दिए, बिशारत राजा की जानिब से ये बताया गया है। आपको बताते चलें कि वज़ीर बल्दियात ने इस मौका पर यह भी कहा है कि इदारों को मजबूत बनाना माजी की हुकूमत की तरजीहात में शामिल नहीं था। इस मौका पर उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। एरियाज़ में भी इसने कायम होना है, तो ये सारा देखने के बाद आपको खुद महसूस होगा कि निचली सतह पर सही माना में इक़्तिदार की मुंतकिली हो रही है। जितने वसाइल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट फराहम करेगी वो इन्हीं विलेज काउंसिल्स को या अर्बन काउंसिल जो हमारी नीचे देहातों में होंगी उनको जाएंगे। तो आइंदा के डेवलपमेंट के लिए मैं समझता हूँ कि ये एक आप देखेंगे कि ये एक इनकलाब होगा। अभी आपको बताएं कि मुआवन खुसूसी पेट्रोलियम नदीम बाबर सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के करोड़ों के नादहिंदा निकले, जबकि ओरिएंट पावर प्लांट्स के ज़िम्मे कंपनी के 80 करोड़ रुपए वाजिबुल अदा हैं। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी इंटरनेशनल कोर्ट से केस जीत चुकी है और बैनुल अक़वामी अदालत से केस जीतने पर SNGPL ने रिकवरी का नोटिस भी जारी किया है। हमें ज्वाइन किया है शाहिद सिप्रा ने। शाहिद सिप्रा, बताइएगा इस मामले के हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं? गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से वफाकी काबीना के जो उन अरकान हैं उनको तब्दील किया गया था और ये बुनियाद बनाई गई थी कि उनकी कारकर्दगी जो है वो नाकिस है, जिसकी बुनियाद पर वज़ारत पेट्रोलियम के वज़ीर गुलाम सरवर खान को भी ओहदे से हटा दिया गया, उनसे वज़ारत वापस ले ली गई। लेकिन उस पर जो फैसला अब नज़र आया है कि जो मुआवन ख़ुसूसी बराए पेट्रोलियम जिनको तैनात किया गया है, नदीम बाबर जिनका नाम है, वो ओरिएंट पावर कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हैं। ये सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के करोड़ों रुपए के नादहिंदा निकले हैं। SNGPL ने ओरिएंट पावर कंपनी से 80 करोड़ रुपए जो है वो उनसे लेने हैं, लेकिन ये वाजबात जो है ओरिएंट पावर कंपनी की जानिब से अदा नहीं किए जा रहे। ओरिएंट पावर कंपनी और SNGPL के दरमियान केस जो है वो इंटरनेशनल अदालत में भी पहुंचा और बैनुल अक़वामी अदालत से फैसला SNGPL के हक़ में हो चुका है। उसके बावजूद ना तो ये गैस की फराहमी जो है वो मुनक़ता हो सकी है, ना ही ये करोड़ रुपए जो है उनसे वापस लिए जा सकें। उसकी बुनियादी वजह क्या है कि बाअसर जो कंज्यूमर है उसकी बुनियाद पर यह कनेक्शन मुनक़ता नहीं किया जा सका और ना ही ये रिकवरी की जा सकी है। अगर पस पर्दा कुछ महरक़ात की बात की जाए तो माजी में चंद माह कबल जो है वसूई नॉर्दर्न गैस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर आमिर तुफैल को ओहदे से हटाया गया है। जो ओरिएंट कंपनी और SNGPL के दरमियान बैनुल अक़वामी अदालत में केस चल रहा था, उसमें मरकज़ी किरदार जो था वो DMD आमिर तुफैल, उसके साथ साथ सीनियर जनरल मैनेजर सेल जो है ये केस फाइट कर रहे थे और इस बुनियाद पर कर रहे थे कि SNGPL से ओरिएंट पावर कंपनी ने जो कनेक्शन लिया था मंजूर शुदा लोड के मुताबिक वो लोड इस्तेमाल नहीं किया था। उसके बाद उनकी अमाउंट जो है उनकी जानिब वाजिबुल अदा हुई, लेकिन ये अमाउंट भी अदा नहीं की गई और उस बुनियाद पर MD का ओहदा भी उनसे वापस ले लिया गया और अब नया MD जो है महमूद ज़िया अहमद जो है इनको ये इजाफी चार्ज सौंपा गया है। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब बरसरे इक़्तिदार आ रही थी या उससे कबल अगर इंतखाबात की बात की जाए तो उस वक्त नारा लगाया गया था कि दयानतदारी से काम किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर करोड़ों रुपए जिन लोगों ने अदा करने हैं उन्हीं कंपनीज का सरबराह लगाया जा रहा है और उसी तरह की वजारतें जो हैं उनको दी जा रही हैं। जी ठीक है, शाहिद सिप्रा आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें इस हवाले से तफसीली रहे थे। शहर की ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में कमी देखी गई है। ओपन मार्केट में डॉलर 20 पैसे कमी के साथ अब 141 रुपये 30 पैसे का हो गया है। आपको बताते चले कि ओपन मार्केट में डॉलर 142 रुपये 30 पैसे में फरोख्त किया जा रहा है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 141 रुपये 40 पैसे की सतह पर मुस्तहकम हो गई कहेंगे। और अब ओपन लेटर पर गाड़ी चलाने वालों के लिए बुरी खबर है। महकमा एक्साइज को बायोमेट्रिक तस्दीक के बाद गाड़ी ट्रांसफर की मंजूरी वज़ीर आला पंजाब ने दे दी है। इस हवाले से बात करेंगे अली साही से। अली साही, बताइएगा।
محکمہ ایکسائز کی جانب سے گزشتہ برس جو شہریوں کو ایک سہولت دینے کے لیے اور تمام جو سسٹم ہے گاڑیوں کو ٹرانسفر کرنے کے لیے، اس کے لیے بائیو میٹرک لانچ کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، جس کی سمری گزشتہ حکومت کے دور میں اس کو موو کیا گیا، اور اب جو ہے موجودہ چیف منسٹر کی جانب سے اس کی منظوری دے دی گئی ہے کہ جو بھی گاڑی ٹرانسفر ہوگی یا موٹر سائیکل ٹرانسفر ہوگی یا کوئی بس ٹرانسفر ہوگی، اس کے لیے ضروری ہوگا کہ دونوں مالک جو ہیں ان کی بائیو میٹرک حاضری وہاں پر موجود ہو، اور اس کے بعد یہ گاڑی جو ہوگی خریدار کے نام پہ ہوگی۔ اسی حوالے سے ہم بات کریں گے ڈی جی ایکسائز اکرم اشرف گوندل سے، ان سے پوچھیں گے کہ اس سے کیا سسٹم میں شفافیت آئے گی اور کس طرح اس کو آؤٹ سورس کیا جائے گا، یا کس طرح شہریوں کو سہولت دینے کے لیے اس میں وسائل جو ہیں وہ استعمال کیے جائیں گے کہ شہریوں کو زیادہ جو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جی سر بتائیے گا کہ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ صاحب، حکومت پنجاب نے اصولی منظوری دے دی ہے کہ جو گاڑیوں کی جو رجسٹریشن اور ٹرانسفر ہو وہ بائیو میٹرک سسٹم کی مدد سے ہو، جس میں پرسنلی بندہ ایک دفعہ جو ہے اس کی بائیو میٹرکس لی جائیں گی۔ اس میں 3 جو میجر ہیں ہمارے مقاصد کہہ لیں آپ۔ ایک تو لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے آج کل جو صورتحال ہے اس میں سیف سٹی کے جو ڈیٹا بیس کو یا اس کی جو جتنی پرفارمنس ہے اس کے لیے یہ انتہائی کارگر ثابت ہوگی، مفید ثابت ہوگی۔ گاڑی لیٹسٹ مالک کے ریکارڈ پہ ہی آئے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو ٹیکسز انوالو ہوتے ہیں ہمارے وہ بر وقت آئیں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو ایک لٹیگیشن ہوتی ہے ان نیسیسری، غیر ضروری، جس میں جعل سازی سے ٹرانسفر کا ہو جانا گاڑی کا، اور وہ سارا اس کا مکمل خاتمہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ علی صاحب آپ کا۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں گے پانی کے بلوں کے ریٹ بڑھانے سے روکنے کے حکم پر 26 اپریل تک کی توسیع کر دی گئی ہے۔ ہائی کورٹ نے آئندہ سماعت پر ایڈوکیٹ جنرل کو بحث کے لیے طلب کر لیا۔ ہائی کورٹ نے ایم ڈی واسا کو بھی نوٹس جاری کر دیا ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو طلب کیا گیا تھا، کیوں پیش نہیں ہوئے؟ عدالت کی جانب سے یہ سوال کیا گیا ہے، جس کے جواب انہوں نے کہا کہ مصروفیت کی وجہ سے پیش نہیں ہو سکے، آئندہ حاضر ضرور ہوں گے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس جاری، جبکہ کابینہ کے اجلاس میں 26 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جا رہا ہے۔ صوبائی کابینہ کے اس اجلاس میں صوبائی وزراء اور متعلقہ افسران شریک ہیں۔ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس جاری ہے، اور اس اجلاس میں کابینہ کے 26 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا۔ اور آپ کو بھی بتائیں کہ صوبائی کابینہ کے اجلاس میں صوبائی وزراء اور متعلقہ افسران شریک ہوئے ہیں۔ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ مناظر ہیں اس اجلاس کے، جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت جاری ہے۔ دوسری جانب پنجاب اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 2 کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس چیئرمین کمیٹی سید یاور عباس بخاری کی زیر صدارت شروع ہوا۔ اجلاس میں ریٹائرڈ سرکاری ملازمین کی پینشن کا معاملہ زیر بحث ہے، جبکہ محکمہ فائنانس کی ملٹی میڈیا کے ذریعے کمیٹی کو بریفنگ دی جا رہی ہے۔ مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اس میں خواجہ سلمان رفیق نے بھی شرکت کی۔